बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबका रमज़ान मुबारक बड़ा अच्छा चल रहा होगा और आप इसकी रहमतों से बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। कुछ पिछले चंद एक दिनों से पाकिस्तान में मौसम जो है अनयूजुअल चेंज हुआ और सर्दी की एक लहर आई। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पिछले 5-6 साल से, बल्कि मेरा ख्याल है ज़्यादा 6 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कि चेत जब जा रहा होता है और बैसाख आ रहा होता है तो उसके शुरू में इस किस्म का गैर मामूल सा मौसम बन जाता है। इसमें प्यारे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो नुकसान और जो एक हिडन, एक छुपा हुआ हमारे शौक का नुकसान होता है, वो ये होता है कि हम लोगों ने गर्मी की लहर आते ही हम लोगों ने वो इंतज़ामात जो सर्दी के लिए किए होते हैं वो हटा दिए होते हैं पहले से। तो कई दोस्त इस तरह के हैं कि वो अपने कबूतरों के दरवाजे भी बंद नहीं करते। तो ये भी देखा गया कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी हुई और लोगों की छतों पे कितनी कितनी बर्फ़ जमा हो गई। अब उसके साथ अब ठंडी हवा बहुत शदीद बड़ी तेज़ चल रही है। तो प्यारे दोस्तों, कुछ कबूतर जो हैं, जो प्रवासी कबूतर हैं उनकी भी बात करेंगे, कुछ ब्रीडिंग वाले जो कबूतर हैं उनकी भी बात करेंगे कि जो प्रवासी कबूतर हैं वो अपनी परवाज़ कम कर देते हैं और अपनी जगह पर फूल कर बैठते हैं। अगर उन पर थोड़ा सा गौर किया जाए तो वो ज़्यादा पानी वाली बीट करेंगे और उनकी आंखें जो हैं वो मदम पड़ जाती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा और उसका गौर करते हैं तो बाज़ का देखते हैं तो उसका जो सीने का गोश्त है, अगर हम ऊपर हटा कर देखते हैं तो वो भी अपनी रंगत तब्दील कर चुका होता है, गहरी रंगत में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, जब ये मामला होता है इस वक्त कबूतर को उड़ाना जो है वो दानिशमंदी नहीं, अक्लमंदी नहीं है। अगर आप उड़ाने से पहले कबूतर को देख लें तो हो सकता है आपका बहुत कीमती कबूतर नुकसान से बच जाए, जाने से बच जाए। वो कबूतर जब ऊपर जाता है उसके पट्ठे इतने अकड़े होते हैं कि वो उसका साथ नहीं देते और वो जिस तरफ उसका मुंह आता है वो चला जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, सेम यही सिचुएशन जो है हमारे ब्रीडिंग वाले कबूतरों में भी होती है। उनमें भी कबूतर फूल कर बैठना शुरू हो जाते हैं, आँखों की रंगत जो है फीकी पड़ जाती है और पतली पानी वाली बीटें करते हैं। पानी का इनटेक ज़ाहरी बात है ज़्यादा लेंगे वो। तो दोनों के लिए मैं आपको हल बताता हूँ। जो प्रवासी कबूतर हैं उनके लिए आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज़ें लेनी है। एक आपने दालचीनी का टुकड़ा लेना है, एक आपने बड़ी इलायची लेनी है और तीसरी चीज़ जो है वो आपने लेनी है न्यूबिरोल फोर्ट की टैबलेट। अब करना ये है, इसका तरीकाकार समझ लें। करना ये है कि 1 गिलास पानी लेकर उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी लेकर आपने उसमें वो दोनों चीज़ें, दालचीनी का टुकड़ा और जो इलायची है, वो बड़ी इलायची जो, उसको खोल के डालना है। उसको डाल के अच्छी तरह उबालें। अच्छी तरह उबाल के मतलब 4 में से 3 हिस्से पानी रह जाए, ठीक है। उबाल के उसको उतार लें, उतार कर ठंडा करें। न्यूबिरोल फोर्ट की जो टैबलेट है, हाँ, इस वक्त अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद है तो चंद एक तिनके, 4 या 5 तिनके वो डाल लें। उसके बाद आपने वो जो न्यूबिरोल फोर्ट का पाउडर बनाया हुआ है उसको ठंडे पानी में, जब वो आपने उतार के उसको ठंडा कर लिया, उसको उसमें मिक्स कर दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप जिस कबूतर में ये अलामात जो मैंने आपको बताई हैं वो अलामात पाई जाएं, आप उनको 2 सीसी दे दें, ठीक है। 2 सीसी देने के बाद आपने क्या करना है कि वो उस कबूतर को आपने रात को, जो प्रवासी कबूतरों में अगर आपने छोड़ा है या आपने किसी क्रेट में छोड़ा है,
تو اس کے اوپر کوئی ایسی چادر ڈال دیں کہ اس کو ڈائریکٹ ہوا نہ لگے۔ انشاءاللہ جب اگلے دن آپ نکالیں گے تو وہ اپنا مطلب اپنی پوری فٹنس میں ہوگا، اس کے مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو چکے ہوں گے۔ آپ جس طرح اڑائیں گے اللہ کے فضل سے وہ آپ کو پورا جتنا پہلے رزلٹ دیتا رہا ہے وہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ اب آتے ہیں بریڈنگ والے کبوتروں کی طرف۔ جب بریڈنگ والے کبوتر اس طرح کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ مشقت نہیں ہوتی، انہوں نے کھانا پینا ہے، بچوں کو دانہ دینا ہے یا نہیں دینا، انہوں نے بیٹھ جانا ہے، تو ان کے لیے آپ گرم پانی تو استعمال کر ہی سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑے گا۔ ان کو پیناڈول کا سیرپ جو ہے، پیناڈول، فلیجل اور لائزووٹ، یہ تین جو سیرپ ہیں، یہ تین سیرپ آپ ان کو پانی میں 5 سی سی 1 لیٹر میں ڈال کے ایک دفعہ صبح پلا دیں، ٹھیک ہے؟ اگلے دن پھر تیسرے دن 3 دن کا ان کو کورس کروا دیں، کیونکہ بعض کبوتر جو ہے وہ بخار کی حالت میں چلے جاتے ہیں، سردی کی وجہ سے بخار کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ پانی کا انٹیک کرتے ہیں اور بیٹھیں جو ہیں اس میں زیادہ پانی نظر آتا ہے آپ کو، تو ہم اس سچویشن کو سمجھ نہیں پاتے۔ پہلے دوستوں، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ انگریز مفکر یہ کہتے ہیں کہ جب کبوتر آپ کو بیمار نظر آنا شروع ہوتا ہے، اصل میں وہ اس سے 3 یا 2 دن پہلے بیمار ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو تیسرے دن بیمار نظر آنا شروع ہوتا ہے، پہلے 2 دن یا پہلے 3 دن وہ اپنی قدرتی قوت مدافعت کے ساتھ اس بیماری سے لڑتا ہے۔ جب اس کی قدرتی قوت مدافعت بیماری کے مقابلے میں کم پڑ جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو بیمار نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، جب ہم نے لائزووٹ سیرپ ڈالا تو اس سے اس کی قدرتی قوت مدافعت تعمیر ہوگی، بحال ہوگی۔ پیناڈول سیرپ سے اس کا جو ہے بخار کم ہوگا، اور فلیجل سیرپ سے اس کا جو بھی انرلی پورٹ کا یا کچھ بھی انفیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ریلیز ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ شارٹ سا یہ جو آپ کو نسخہ میں نے بتایا ہے، اللہ کے فضل سے یہ میرا آزمودہ بھی ہے، آپ کے بڑے کام آئے گا، آزما کے دیکھیے گا۔ خاص طور پہ یہ جو پروازی کبوتر ہیں ان کو اس طرح ضائع نہ کریں، آپ کی اس پر بڑی محنت ہے، ان کو اڑانے سے پہلے لازمی چیک کیا کریں۔ تو پھر دوستو، اگلی ویڈیو کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔